ठीक है, इतना किलोवाट आवर। देख लीजिए कितना आसानी से निकल रहा है। सबसे पहले हम क्या किए, हर एक का अलग अलग एनर्जी निकाले। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, 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 पावर इनटू टाइम। फिर सबको जोड़ दिए, एक दिन का निकल गया। 30 डेज का चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरा यूनिट आ गया और एक यूनिट का कितना रुपया पड़ रहा है, 5 रुपीज। लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 28.65 यूनिट। किलोवाट आवर ही हमारा यूनिट होता है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 रुपया के हिसाब से, तो 5 रुपया में गुना करना है 28.65, 65 25 325 28 140 3 143 143.25, यही आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत? हम ऑन कर रहे हैं, पूछना। लास्ट आपका टॉपिक यही था, कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, नहीं तो फिर कुछ मैथ वाला बता देंगे। चलिए, जिसको कोई दिक्कत हो स्पीकर ऑन करके पूछिएगा, बाकी बच्चे स्पीकर ऑफ रखेंगे। जल्दी जल्दी पूछिए, समय कम है। बताइए किस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, जिसको हो वो बताइए, जिसको नहीं है तो ठीक है। चलिए, जिसको है बताइए। बाकी स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जिनको दिक्कत नहीं है ऑफ कीजिए, जिनको है बताइए। हाँ बताइए। और बढ़िया से समझा दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, जो आपके बुक में दिया है। उसमें कम यूनिट लेंगे, तो हम पूरे घर का निकाल दिए आपको, है ना। अब हम लोग लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिवाइस हो, 2-3 डिवाइस। पहले छोटा समझिएगा ना, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके बुक से ही हम देखते हैं क्वेश्चन। सुनिए, कहता है ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स, तो एनर्जी कंज्यूम निकालिए। देखिए पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट, टाइम कितना दिया हुआ है, 50 आवर। एनर्जी निकालना है। एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम, 60 इनटू 50। लेकिन अभी वाट आवर में निकला है। देखिए 60 वाट इंटू 50 आवर, हमको किसमें निकालना है, किलोवाट में। तो 60/1000 हो गया किलोवाट। वाट को 1000 में डिवाइड करेंगे तब किलोवाट बनेगा, हम लोग पढ़े हैं मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए। इंटू 50 आवर, अब गुना कर लीजिए, 0 0 0 0, कितना हो गया, 6 5 या 30/10 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर। देखिए कितना आसानी से एनर्जी निकल गया। इसी तरह से आपको हर एक डिवाइस का अलग अलग निकाल लेना है, और तब हम लोग बिजली बिल कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, कहता है रेफ्रिजरेटर का पावर रेटिंग दिया हुआ है, कितने वाट का है, 350 वाट का। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर ए डे, एक दिन में 10 घंटे चलता है। कितना चलता है, 10 घंटा चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, कहता है 30 दिन तक अगर चलेगा तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताइए, और इसके साथ ही द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ₹3.40। किस रेट से, कहता है 3.40 रुपीज पर यूनिट। इसके हिसाब से आपको बताना है
कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। तो आराम से देखिए, पहले हम एनर्जी निकाल लें, कितना एनर्जी लग रहा है। एनर्जी का ही दाम लगता है, आपको याद रखना है, पावर का नहीं, एनर्जी का दाम लगता है। भोजन भी एनर्जी के लिए करते हैं। पावर होता है कि यूनिट टाइम में कितना आप एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर रेफ्रिजरेटर का कितना दिया हुआ है 350 वाट। टाइम कितना दिया है, एक दिन में देखिए 10 घंटा। टोटल कितना दिन चलाना है 30 डेज चलाना है। तो 30 से गुणा कीजिएगा ना, इतना आवर हो गया ना टोटल। समझिए फिर से करा, एक दिन में 10 घंटा और 30 डेज हमको चलाना है। तो 30 डेज में कितना घंटा होगा 30 इंटू 10, 30 इंटू 10 यही किए थे लास्ट में। 30 से देखे ना, सबको गुणा कर दिए थे 30 से। क्यों, क्योंकि सब 30 डेज चल रहा था। चलिए अब उसको गुणा, वाट को पहले किलो वाट में बदलने हैं, अपॉन 1000 इंटू इधर हो गया 300, 102030 कैंसिल 105। अब ये किसमें है किलोवाट में, ये किसमें है आवर में। 105 किलोवाट आवर, ये मेरा एनर्जी निकल गया, या हम कह सकते हैं 105 यूनिट। अब कहता है इतना रेट है 3.4 रुपीज है, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसको हम लोग बोलते हैं, इज इक्वल टू एक यूनिट का 3 रुपया 3.40, तो 105 यूनिट है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लेना है, कितना हो जाएगा 420 315 357, एक जीरो और 2 जीरो के बाद टोटल 3 जीरो यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आप बिजली बिल क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एक डिवाइस का था इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह 10 डिवाइस रहेगा, एक एक का निकाल के लास्ट में क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। और कोई दिक्कत बताओ, आप समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत बताइए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, सब फॉर्मूला को आप एक जगह लिख लीजिएगा, एक पेज में लिखकर, और उसको आप अपने वॉल वगैरह में जो है चिपका दीजिए, और डेली उसको बस देखिए। देखने से भी वो आपको माइंड के अंदर चला जाएगा, ग्रास्पिंग पावर। जैसे इस रूटीन को हम रोज देख रहे हैं, देखिए जब भी क्लास आप कर लेते हैं पीछे कैमरा के पीछे से, अब हमको धीरे धीरे ये रूटीन याद होने लगा है। तो आप उसको चिपका के और डेली याद रखिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स में बहुत फॉर्मूला आपको आएगा, और अगर सबको आप माइंड में नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बना सकेंगे। और अभी आपके बोर्ड में भी न्यूमेरिकल आ गया है, और नेक्स्ट जब आप लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे 10th के बाद, तो वहां भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही चलता है। ठीक है, कंसेप्ट बस आपको पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल पर अटैक करना होता है। तो यहाँ फोकस करना है, बनाइएगा न्यूमेरिकल, और दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, हम बता दिया करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो जो चीज दिया गया है गिवन है उसको आप लिख दीजिए, अब बस जो कैलकुलेट करना है उसको इक्वल टू भाट कर दीजिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला में ये सब चीज आ रहा है। जैसे 9th में आपको मोशन में करवाए थे, जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग पावर का भी देख लेते हैं। कहता है व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। कहता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर है 40 वाट, तो उससे कितना करंट ड्रॉ होगा इफ इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज दे दिया है 220 वोल्ट और हमको निकालना है करंट। देखिए कर दिया बात, इसी तरह लिखना है गिवन पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिस, वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू दिस, करंट इलेक्ट्रिक लगा दीजिए इज इक्वल टू दिस। हम लोग सीधे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू बोलिए V इंटू
आई, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो v को इधर कर दीजिए, p बाय v 40/220। और जब हम इसको भी एसआई में लिए हैं, इसको भी एसआई में लिए हैं, तो करंट भी किस में निकलेगा, एसआई यूनिट में निकलेगा। 2 2 जा 11, कितना हो गया 2/11 एम्पियर, 0.1 और 8 एम्पियर। कितना आसान है। उसी तरह और करते हैं, देखिए कुछ नहीं, बस गिवन लिखते जाइए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट, कहता है वोल्टेज दिया है 220 और पावर भी उसमें रेट किया हुआ है 100 वाट। कहता है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसका वोल्टेज कर दिया जाए 110 वोल्ट, तो बताइए कि पावर कितना होगा। तो चलिए एक चीज बताइए, यहां देखिए V और P दिया है, यहां से हम लोग I निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन V, पावर है 100/220, यही आ गया, देख लीजिए कितना 5/11। और यही इलेक्ट्रिक करंट में यहां सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक करंट थोड़े बदला है, करा सिर्फ हम वोल्टेज बदल दिए, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बदले। तो अभी देखिए करंट यही यहां हो गया, तो पावर नहीं निकल जाएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V है 110 और I है 5/11, 10 बार में कैंसिल हुआ 50 वाट, ठीक है, कितना आसानी से बन रहा है। अगर आपका सब चीज जो दिया गया डेटा है उसको लिखना है, जो वैल्यू चाहिए इक्वल टू वाट कीजिए और देखिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, सारे फॉर्मूला को आप पेज में अपने बगल में रखें, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। बहुत सारा इसमें न्यूमेरिकल सोर्स दिया गया है, ठीक है, आप लोग और बनाइएगा। हीट एनर्जी से भी बहुत सारा कैलकुलेशन दिया गया है, जैसे देखिए हम कैलकुलेट करते हैं हीट एनर्जी वाला, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, पहले छोटा वाला बनाते हैं, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया है 250 वोल्ट, कहता है इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 500 ओम दिया, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, किसी इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा है, कहता है कैलकुलेट करंट क्या होगा और हीट एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगा कितने देर में, कहता है 10 सेकंड में। सबसे पहले हमको करंट चाहिए, देख लीजिए V है, R है, I चाहिए, ओम्स लॉ लगेगा, I इज इक्वल टू V बाय R, कितना हो गया 250/500, इतना एम्पियर, तो 1/2 एम्पियर मतलब 0.5 एम्पियर। अब हमको H चाहिए, H इज इक्वल टू क्या होता है I²RT, I आ गया कितना 0.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 500 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, हर एक SI यूनिट में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर हो गया 5000 इंटू 0.25, 2 पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया 1250 जूल, एनर्जी किस में निकलेगा जूल में निकलेगा। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक दो क्वेश्चन है, आप मैथ जरा सा निकाल लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट में कैसे हम लोग बिजली बिल घर में लगाते हैं, डिवाइस सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज का क्या एडवांटेज है, पैरेलल का क्या एडवांटेज है, सीरीज का क्या डिसएडवांटेज है, इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लेंगे। अब एक दो क्वेश्चन में हमको कुछ बच्चा पूछा है पॉलिनोमियल से, उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। 2.3 है, ठीक है, निकालिए उसको।
पहले 2.4 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बच्चा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ टू जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है दिस माइनस 6x क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। कहता अगर इसका दो जीरोस दिया हुआ है, अल्फा दिया है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा बीटा दिया है 2 माइनस रूट 3। कहता है बाकी दोनों रूट्स निकालिए। बिल्कुल आसान है, बस बच्चा लंबा देखे घबराइए। आप जानते हैं अगर ये एक रूट है तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस रूट 3। एक फैक्टर हुआ ये, इसको हम दे देते हैं मजली ब्रैकेट। अब दूसरा फैक्टर x माइनस 2 माइनस रूट 3 होगा, बताइए। तो दो फैक्टर हमको यहां मालूम चल गया, ठीक है। और कहता है बाकी दोनों, देखिए इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिएगा, है ना। इधर हो गया x माइनस 2 माइनस रूट 3, इधर हो गया x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b। कुछ दिख रहा है? a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा क्या बताइए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x हो गया, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। कितना आ गया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब बताइए, कह रहा है कि 16 का 4 फैक्टर है, उसमें से 2 फैक्टर है 1 और 2, तो बाकी 2 फैक्टर बताइए कितना होगा। तो 1 और 2 को गुना करके डिवाइड कर देंगे तो बाकी फैक्टर नहीं निकल जाएगा? ठीक है, फिर से बताएं, 16 का 4 फैक्टर है, 1 2, बाकी 2 फैक्टर हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं बताइए? 4 संख्याओं को गुना करने पर 16 हो रहा है और उसमें से 2 संख्या हमको दिया हुआ है, तो क्या करते हैं? पहले इस दोनों को गुना करते हैं। हम वही किए, एक फैक्टर यहां है, दूसरा इस रूट से फैक्टर यहां है, इस दोनों फैक्टर को क्या कर दिए? गुना कर दिए, और फिर इस गुना को इधर डिवाइड कर देते हैं। करते हैं, जैसे देखिए 15 का 2 फैक्टर, उसमें से अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? इसको इधर डिवाइड करते हैं, दूसरा फैक्टर अपने आप निकल जाता है, पता है। हम तुमको क्या बोले हैं? बस बचपन के डिवीजन को पकड़ो, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा इस फैक्टर, हाँ यहां पर यहां कह रहा है माइनस की जगह प्लस, यहीं पर ना बाबू? नहीं नहीं, देखो याद करो, कल सर बताए हैं परसों कि अगर अल्फा उसका रूट होता है तो फैक्टर कैसे लिखते हैं? x माइनस अल्फा के रूप में लिखते हैं ना। बताओ, x प्लस अल्फा के रूप में लिखते हैं फैक्टर? कभी नहीं लिखते हैं। ए फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x माइनस a, ठीक है। फैक्टर हमेशा x माइनस a के फॉर्म में लिखा जाता है। फैक्टर थ्योरम भी आप पढ़ चुके हैं, उसमें भी यही चीज दिया हुआ, स्पष्ट वर्णन किया हुआ। चलिए, तो ये मेरा आ गया एक। अब क्या करेंगे? इससे इस बड़े वाले को डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा, समय कम है, हम अभी नहीं करेंगे। तो देखिए 2 पावर वाला हमारा आया था, उससे अगर 4 पावर को आप डिवाइड कीजिएगा तो बताओ रिमाइंडर कितने पावर, सॉरी क्वेश्चन कितने पावर का आएगा? 2 पावर से 4 पावर को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितने पावर का आएगा? 2 पावर का। और जैसे ही 2 पावर वाला कोएफिशिएंट आ गया तो उसमें से 2 फैक्टर नहीं निकल जाएगा? बताइए, ऐसा नहीं ना। मान लो कि डिवाइड करने के बाद हमको आता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। डिवाइड करने के बाद मान लीजिए यही आता है। आप जानते हैं 4 पावर को 2 पावर से डिवाइड कीजिएगा तो 2 पावर कोसेंट में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। आपको इस बात को ध्यान में रखना।
तो जैसे ही 2 पावर वाला क्वोशिएंट आया, कहता यहीं से 2 रूट्स निकलेगा, 2 को तो यहाँ से निकल गया, 2 को यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से निकालने के लिए तो आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, आराम से 2 फैक्टर आप निकाल सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2। तो रूट्स क्या क्या हो गया, एक हो गया 3, दूसरा क्या हो गया 2। हम लोग जानते हैं क्या, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर, हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू a इज ए रूट। x माइनस a अगर फैक्टर होता है तो x बराबर a उसका रूट होता है, या वाइस वर्सा, x बराबर a रूट है तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, बस डिवीजन सही से करना है। सवाल समझ में आ गया? हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, उसको आप डिस्कस कर दे रहे हैं, समय कम ही कर देते हैं। कुछ नहीं है रे, आसान है क्वेश्चन, बस तुमको लॉजिक लगाना। कहता ऐसा इक्वेशन बनाना है कि px का डिग्री जो हो वो qx के डिग्री के बराबर हो। q किसको मानते थे, क्वोशिएंट को। पहले तुम फार्मूला बढ़िया से लिखो, gx इंटू qx प्लस, हमको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें इसका और इसका डिग्री सेम हो। हम इसको मान लेते हैं 2 डिग्री, 1 डिग्री का ले लीजिए, 1 डिग्री का इसको ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए, gx के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया है, हम 5 से गुणा कर दें या 5x से कर दीजिए, जो मन हो आप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा इससे कम होता है gx, याद है ना, ये डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, ये क्या है रिमाइंडर, बस यही कंडीशन ध्यान में रखना। डिवाइजर क्या बोले थे, ले लीजिए, रिमाइंडर उससे छोटा होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो अगर हम इसको क्या लिए हैं, x पे पावर 1 लिए हैं, तो ये x पे पावर 0 होगा, अपने मन से बना दो 5। अब इसी को जोड़ के इधर लिख देना, क्या हो गया बताओ, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 5, यही चीज तो हम px में लिख देते हैं। लीजिए बन गया मेरा इक्वेशन। बताइए, ये क्वेश्चन उसी तरह से है कि डिविडेंड दिया है, क्वोशिएंट दिया है, तो एक इक्वेशन बने। बताओ दिक्कत होगा? नहीं। इस तरह से आप लोग और बनाइएगा, फिर अगर दिक्कत होता है इसमें, ठीक है ना, अपने से, हम चाहते हैं कि आप अपने से ट्राई कीजिए, दिक्कत होगा तो हम डिस्कस करेंगे।